कि एक समय था जब बीएसएनएल अपने आप में किंग हुआ करता था, लेकिन इन्हीं प्राइवेट सेक्टर की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के कारण बीएसएनएल को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि बीएसएनएल सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी थी, जिससे उसको बराबर फंडिंग नहीं मिल पाई। इसलिए जब एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हाई स्पीड 4G सर्विस प्रोवाइड करने लगी, तो बीएसएनएल के यूजर में कमी आने लगी और सभी ने यह कहना शुरू कर दिया कि बीएसएनएल ढंग से 4G नेटवर्क में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिससे बीएसएनएल के सभी यूजर इन्हीं तीनों टेलीकॉम कंपनियों के यूजर बन गए। लेकिन एक तरीके से इन कंपनियों ने एक बार लोगों को गुलाम बनाया, उसके बाद सभी मोबाइल यूजर की जेब खाली करने में हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी है। और जब इंटरनेट यूजर परेशान हो चुके हैं, तो उन्हें अब बीएसएनएल की याद दोबारा से आ चुकी है। हालांकि इस समय एयरटेल, जियो और वीआई देश भर में 5G सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बीएसएनएल की 4G सेवा ही उपलब्ध है। फिलहाल बीएसएनएल की तरफ से हाल ही में 5G सिम लॉन्च को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीएसएनएल की तरफ से 5G लॉन्च को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है, उसको तो हम आपको बताने ही वाले हैं। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने रिचार्ज कीमत को अचानक इतना ज्यादा महंगा क्यों किया। लेकिन सबसे पहले बीएसएनएल के सस्ते प्लान के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार सभी लोग बीएसएनएल में ही अपने सिम को पोर्ट कराने की बात क्यों कर रहे हैं। तो प्राइस हाइक के बाद बीएसएनएल के प्लान काफी ज्यादा सस्ते हो गए हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां 859 में 84 दिन वाला अपना सबसे बेस्ट प्लान ऑफर कर रही हैं। वही बीएसएनएल सिर्फ 599 रुपए में ही इससे ज्यादा बेनिफिट्स वाला हाई स्पीड इंटरनेट का बेस्ट प्लान ऑफर कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो बीएसएनएल का प्लान इन तीनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से काफी ज्यादा सस्ता है। और हाल ही में बीएसएनएल की तरफ से अचानक मौके का फायदा देखते हुए टावर की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और बीएसएनएल अपने नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने में इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि हाल ही में टाटा की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग बीएसएनएल को मिल चुकी है, जिसका उपयोग करके बीएसएनएल लगातार उन शहरों और गांव कस्बे में अपने 4G टावर्स को बढ़ाने में जुट चुका है जहां पर इस समय बीएसएनएल के 4G नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। और साथ ही बीएसएनएल इन 4G टावर को इस तरीके से सेटअप कर रहा है ताकि इसे अगले साल 2025 में 5G टावर में आसानी से अपग्रेड किया जा सके। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि बीएसएनएल फ्री में 4G सिम कार्ड बांटना शुरू कर दिया है। यहां तक कि यह टेलीकम्युनिकेशन कंपनी शुरुआती दौर में फ्री में इंटरनेट और डेटा नए यूजर्स को प्रोवाइड कर सकती है। और बीएसएनएल ने इसकी खुद जानकारी दी है कि इस महीने में जुलाई की शुरुआत में उसके साथ इतने नए यूजर जुड़े हैं जितने आज से पहले कई सालों में नहीं जुड़े। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल के सिम की जो बिक्री है वह जुलाई के महीने में 3 गुना बढ़ चुकी है। और 3 गुना बढ़ोतरी तब हो चुकी है जब जियो के द्वारा रिचार्ज प्लान को महंगा किए ढंग से 1 हफ्ते भी नहीं बीते। और अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई महीने बीतते बीतते एक बहुत बड़ी संख्या में बीएसएनएल से नए ग्राहक जुड़ने वाले हैं। और न सिर्फ बीएसएनएल के साथ नए ग्राहकों को जुड़ने में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि एयरटेल, जियो और वीआई के जो सिम की बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी थी, उसमें भी 2.5 से 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि देखा जाए तो एयरटेल, जियो और वीआई के द्वारा अचानक से रिचार्ज के दाम को बढ़ा देना उन पर इस तरह से भारी पड़ रहा है जिसके बारे में प्राइवेट सेक्टर की इन कंपनियों ने सोचा भी नहीं होगा। और नए ग्राहकों के जुड़ने से बीएसएनएल को नई जान मिल रही है और बीएसएनएल नए नए ऑफर्स का अनाउंसमेंट करके हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने में जुट चुका है। और बताया जा रहा है कि साल 2025 में पूरे देश भर में बीएसएनएल के 5G नेटवर्क उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ पैसे क्यों बढ़ाए। तो आपको बता दें कि इन तीनों कंपनियों ने रिचार्ज के रेट को बढ़ाने के कई कारण गिनाए हैं, लेकिन इन तीनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने प्लान की कीमत बढ़ाने का मुख्य कारण ARPU को बताया है। टैरिफ प्लान बढ़ने से इन कंपनियों का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU है,
वह और ज्यादा बढ़ जाएगा। दरअसल अभी तक इन कंपनियों ने हर एक यूजर से 200 रुपये कमाने का टारगेट लिया था, जो कि पिछले साल ही पूरा हो गया, जिसके कारण इस बार इन कंपनियों ने टारगेट को बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है। और इस बात की भी उम्मीद जग गई है कि यदि इन तीनों कंपनियों का ये टारगेट पूरा हो जाता है तो ARPU को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं, जिससे जो इन टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक हैं उनको और भी ज्यादा बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल जिस तरीके से सस्ते प्लान को लेकर BSNL मार्केट में जबरदस्त एंट्री मार रहा है, उसके लिए BSNL को कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूले। एक रिपोर्ट में हम देख रहे थे कि BSNL के अलावा सभी कम्युनिकेशन कंपनियों ने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार इन पर अंकुश नहीं लगा सकती है, लेकिन लगाना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार के बड़े नेता इन व्यापारियों से मिले हुए हैं। शादियां जैसे बड़े उत्सव में इनका सम्मिलित होना यह बताता है आम जनता के लिए यह मंथन का विषय है। इसका हल केवल इतना है कि लोगों को स्वयं ही अपनी आवाज उठानी होगी। मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे मैं आम लोगों से जुड़े मुद्दों को और भी प्रखर रूप से उठा सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।